जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, कन्या राशि के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। 2026 का पूरा साल का राशि पर कन्या राशि के लिए ये साल अच्छे जाने की मतलब पूरी पूरी संभावना दिख रही है। और राजयोग बन रहे हैं, एक नहीं कई तरह के, कई उपलब्धियां हासिल होने की संभावना है यदि आप सही तरह मेहनत कर पाए तो। कई तरह की उपलब्धियां आप इस साल में आप कई काम कर पाएंगे अपने। कोई बड़ी जगह लेने की या कोई बड़ी प्रॉपर्टी, मकान, ये सब की सब अगर बहुत समय से चल रहा था तो बन जाएगा इस साल में। आप कोई नया चेंजिंग लाइफ में लाना चाह रहे थे तो वो हो जाएगा। आप कोई बड़ा व्यवसाय डालना चाह रहे थे तो वो भी हो जाएगा इस साल में। क्योंकि आप थोड़ा सा अपने, जो आपका विचार का स्तर है, जो आप ठंडा होके या दिमाग से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, उसको सोच विचार के कोई काम करेंगे ना इस साल में आप, तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये बात पक्की है। कन्या राशि वाले के लिए ये भाग्यशाली समय शुरू हुआ है। थोड़ा 2025 में 2024 में परेशान रहे ग्रह की दशाओं के कारण, तो लेकिन अब अच्छा समय है तो आपको काफी कुछ उपलब्धियां हासिल होने की संभावना है। मान सम्मान मिलेगा लोगों से। बस इतना है कि अपने भावनाओं को काबू में रखें, क्योंकि आपकी इस साल उसका भी जवान फिसलने की बहुत जगह घटनाएं होंगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बोल जाएंगे जल्दीबाजी में, तो वहां पर काम बिगड़ेगा। क्योंकि जब मौके सामने हो तो बहुत सोच समझ के बोला जाता है। जब चीजें मिल रही हों तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास भी पावर होनी चाहिए, हमारे पास भी वो दिमाग होना चाहिए। योजना बना के एक एक खाका एक नक्शा बना करके, एक अपना डेमो पूरा तैयार करके तब आपको काम करना है, जिससे आप फेल नहीं होंगे। बड़े लोगों की, बुजुर्गों की या ज्ञानवान लोगों की सलाह लें, अपने माता पिता की सलाह लें, तो उससे काम कभी अच्छे बनेंगे आपके। कन्या राशि डबल स्वभाव राशि होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव भी सोच लेते हैं तो साथ ही उसके नेगेटिव भी सोच लेते हैं। तो वो चीज़ों से आपको अलग हटना है, थोड़ा सा उससे ऊपर उठना है थोड़ा सा। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें सोचेंगे तो आप फिर पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अब जब आप पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी सोचने चलेंगे कि ये नहीं हो जाए, तो आप पॉजिटिव भी नहीं रह पाएंगे। ये पक्की होती है बात। तो 100% आपको पॉजिटिव रहना है। भाग्य का जो सितारा है आपका इस साल में 99% पे चल रहा है। बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं भाग्य का सितारा है। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, गलतफहमियां इस साल में पैदा होंगी पार्टनरशिप में, संबंधों में, दाम्पत्य जी पति पत्नी के संबंधों में। क्योंकि क्या है ना कि आप सोच से ज्यादा सोच लेते हैं, तो उस सोच से ज्यादा सोच को अलग हटाइएगा। क्योंकि जब जहाँ गलतफहमी आ जाती है ना, तो वहाँ सही चीजें भी आदमी को नहीं दिखती है, वहाँ गलती दिखती है। तो उस चीज से थोड़ा सा अलग चलिएगा, अलग हट करके। इस साल में आपको कुछ बड़े व्यक्तियों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा, या फिर फैमिली के वर्ग माता पिता के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। उस जिम्मेदारी को यदि आपने निभा लिया तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी सही बनाइए। प्रेजेंटेशन आपकी सही रहेगी तो आप काफी कुछ कर पाएंगे। आपकी कुछ वीकनेस भी है तो उसको कन्या राशि की, जैसे सिंह राशि की जैसे वीकनेस है घमंड, अपने आगे किसी को नहीं समझना, जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो ऐसे ही कन्या राशि की वीकनेस है। कन्या राशि की वीकनेस है कि थोड़ा सा ये इनका स्वभाव में ये आ जाता है कि थोड़ा धन कमाने के बारे में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, रिश्ते भी ताक पे लग जाते हैं इस वजह से। कई बार थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते कहीं सही तरीके से, किसी को बता नहीं पाते कि आपके संग क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है ना। और एक और चीज़ इनके संग, कि जब सोचते हैं तो उस समय सोचते हैं जब इनको नहीं सोचना चाहिए। जैसे कोई काम इनका था, किसी को कुछ बोलना था, या कोई बहस हो गई या कोई बात हो गई, तो उसको तत्काल जो बोलना चाहिए वो बाद में आके सोचते हैं कि यार मुझे ये बोलना था, ये बोल गया मैं। तो ये कन्या राशि की कमजोरियां होती हैं थोड़ी सी। इन कमजोरियों को और झिझक, उस पर काबू पाएंगे तो इस साल जीत ही जीत है आपकी, ठीक है। समय जब बढ़िया हो तो अपनी कमजोरी पे काबू पाना चाहिए। जमीन से लाभ मिलने की संभावना है, और वस्त्र आभूषण से लाभ मिलने की संभावना है, ठीक है ना। और शेयर मार्केट भी आपके लिए
लाभ लेके आ रहा है, अगर आप सही तरीके से उसको मेंटेन कर पाए। पूजा पाठ के मामले में आपको थोड़ा सा धर्म के प्रति झुकाव बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कम होगा आपका, क्योंकि आप इतनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, इतनी चीज़ें हो जाएंगी कि आप धर्म के प्रति ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि वैसे भी कन्या राशि वाले धर्म के मामले में थोड़े से कमजोरी होते हैं, जिनको लाभ की मतलब अगर स्थिति बन रही हो तो ही ये पूजा पाठ में ज़्यादा उतरते हैं, ये इनकी चीज़ें होती हैं। तो लाभ की स्थिति न देखते हुए अपना एक नियम बनाइए, उसके हिसाब से आप करिएगा। शंकर जी की पूजा बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए, बहुत बढ़िया। और माता दुर्गा की पूजा, है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये आपको पूजा मंत्र बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करिएगा कि 5 फल महीने में 1 दिन शंकर जी को आप उनके मंदिर में ले जाकर, शिवालय में ले जाकर के 5 फल शंकर जी को चढ़ाएं आप। केवल महीने में 1 दिन सोमवार को, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं महीने के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आपको ये करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपको लाभ मिलेगा। भाई कन्या राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, बस इसका लाभ उठाएं आप और जिंदगी की आनंद लें। भाई भाई बता दूं आपको, बहुत समय निकलने मत देना, बहुत राजयोग बनने हैं।